हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। लक्ष्मी दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको अक्षय तृतीया का पूजन कैसे करना है। अक्षय तृतीया के दिन क्या खरीदारी करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए और क्या दान करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा विस्तार से देखें, वीडियो थोड़ा अंत तक देखें, क्योंकि अक्षय तृतीया का त्यौहार जो है वो बहुत ही खास है। जैसे दीपावली और धनतेरस खास होता है, वैसे अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है इसे बहुत ही खास माना गया है। जो भी व्यक्ति आज के दिन पूजा पाठ, दान, जप तप करता है, उसके जीवन में कई ज़्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और इसी पुण्य फल से इंसान के जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं अक्षय तृतीया का पूजन कैसे करना है। बिल्कुल साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। आप ये पूजन मंदिर के पास भी कर सकते हैं, किचन में भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक चौकी में लाल पीला कपड़ा बिछा लेंगे। उसके बाद थोड़े से गेहूं के दाने रखेंगे। उसके बाद हम माता लक्ष्मी की मूर्ति यहाँ पर विराजमान करेंगे। उसके बाद हम थोड़े और गेहूं के दाने रखेंगे। गणपति की मूर्ति हम यहाँ पर विराजमान करेंगे। अगर आपके पास श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की साथ में मूर्ति है तो आप विराजमान कर सकते हैं। मेरे पास साथ में नहीं है, इसलिए मैंने लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर विराजमान कर दी है। अब देखिए, हम श्री हरि विष्णु की मूर्ति भी यहाँ पर, ये देखिए, इस प्रकार से हम मूर्ति विराजमान कर देंगे। मूर्ति हो, तस्वीर हो, फोटो हो, जो भी रहे आप, तो इस पूजन में आप विराजमान कर दीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर दीप कलश विराजमान करेंगे। दीप कलश आप तांबे का भी ले सकती हैं, पीतल का ले सकती हैं, या फिर चांदी का ले सकते हैं, या फिर आप कांसे का भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम दीप कलश के लिए तांबे का कलश ले लिए हैं। यहाँ पर देखिए, हम गेहूं की ढेरी लगा देंगे पहले। उसके बाद आम के पल्लव हो या फिर अशोक के पल्लव हो, जो भी पल्लव हम लेंगे उसमें इस प्रकार से हमें हल्दी से टीका कर देना है। आप कुमकुम से भी कर सकती हैं। उसके बाद हम कलश में जल भर देंगे। 1 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ और सुपारी इसमें डाल देंगे। उसके बाद ये जो आम के पल्लव है ये इसमें रख देंगे। इसके बाद एक कटोरी में अक्षत रखेंगे। अक्षत रखने के बाद इसमें हम एक दीपक लगा देंगे। तो ये हो गई हमारी दीप कलश की स्थापना। दीपक के पास हल्दी कुमकुम लगाकर एक फूल समर्पित कर देंगे। उसके बाद एक फूल में जल लेकर हम सभी देवी देवताओं को जल से स्नान करा देंगे। उसके बाद रोली और हल्दी से हम यहाँ पर टीका कर देंगे। गणेश जी को, माता लक्ष्मी को, श्री हरि विष्णु को, साथ ही अक्षत समर्पित कर देंगे, फूल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक मिट्टी के कलश का पूजन करेंगे। आप देखिए, इस टाइप का कलश ले लीजिए, आप इससे बड़ा भी ले सकते हैं। देखिए, ये कलश जो है दान करना होता है हमें, तो इस कलश का हम दान करेंगे पूजन करके। पहले देखिए, इस प्रकार से हम पूजन कर लेंगे। इसके कंठ पर हम मोली बांध देंगे। साथ ही हम इस पे साखियाँ निकाल देंगे। कुमकुम से निकालिए या फिर हल्दी से भी आप साखियाँ निकाल सकते हैं। साथ ही हम 5 टीका इसके नीचे कर देंगे, साखिए के नीचे। उसके बाद हम यहाँ पर गेहूं का आसन देकर इस कलश को विराजमान करेंगे। इस कलश को अब हम जल से भर देंगे। देखिए, इस प्रकार से हम कलश के ऊपर ढक्कन लगा देंगे। खुले कलश की पूजन नहीं किया जाता है, इसीलिए हम इस पर ढक्कन लगा देंगे और एक ऋतुफल हम इस पे रख देंगे। साथ ही फूल समर्पित कर देंगे। सभी देवी देवताओं को यहाँ पर हम भोग प्रसाद अर्पित कर देंगे, मिठाई अर्पित कर देंगे। साथ ही जो सीजनेबल फल आ रहे हैं, ऋतु फल आ रहे हैं, जैसे तरबूज हो, खरबूज हो, आम हो, केला हो, अंगूर हो, जो भी ऋतु फल आ रहे हैं हम वो यहाँ पर समर्पित कर देंगे। आपके यहाँ जो ऋतु फल आ रहे हैं वो आप समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर दक्षिणा रख देंगे। दक्षिणा इसीलिए रखा जाता है क्योंकि ये पूजन में जो कमी रह गई है ये दक्षिणा उसे पूरा कर देता है, तो हमें दक्षिणा जरूर रखना चाहिए। देखिए,
जब तक ये दीपक शांत नहीं होता है तब तक यहाँ से हमें कोई भी पूजन सामग्री नहीं उठानी है। जब दीपक शांत हो जाए उसके बाद ही हमें पूजन सामग्री उठानी है। जैसे ये घड़ा है मिट्टी का, इसे हमें दान करना होता है, लेकिन कई जगह पर देखा गया है पूजा का घड़ा कोई लेना नहीं चाहता है। तो ऐसे में क्या करें? तो फिर ये घड़ा आप अपने घर में ही रख सकते हैं। इसका जो पानी है आप झाड़ों में डाल दीजिए और इस घड़े में मनी प्लांट हो या छोटे मोटे पेड़ पौधे आप लगा सकती हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं घर पे ही। लेकिन इसके बदले में आपको एक बड़ा पानी पीने का मिट्टी का घड़ा आपको देना पड़ेगा, जो साल भर कोई भी इंसान इसमें पानी पी सकता है। इसका बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। इस घड़े को अब पानी भर के तो नहीं देख सकते आप, तो फिर इसमें शक्कर हो, ऋतु फल हो, गुड़ हो, मेवा मिठाई हो, आप कुछ भी इसमें भरकर किसी को भी आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो चना गुड़ घी भी आप दान कर सकते हैं। साथ ही आज के दिन सोने और चांदी की वस्तुएं खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। आज के दिन कांच और प्लास्टिक की वस्तुएं बिल्कुल ना खरीदें। ऐसी वस्तुएं खरीदने से घर में नकारात्मकता आती है, इसलिए ऐसी वस्तुएं बिल्कुल भी ना खरीदें। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो धनिया, हल्दी की गांठ या फिर कोड़ी आप खरीद कर ला सकते हैं। इसे पूजा स्थल पे रख सकते हैं। उसके बाद आप तिजोरी में इसे लाल पीले कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। ये बहुत ही शुभ माना गया है। ये पूजन हमें सुबह सुबह कर लेना चाहिए। 9 बजे से लेकर 11:30 के बीच में हमें ये पूजन कर लेना चाहिए। और जो मिट्टी का घड़ा हमें दान करना होता है, तो आज ही हमें मिट्टी का घड़ा दान कर देना चाहिए। ये पूजन जो हमने किया है, दीपक शांत होने के बाद शाम को एक बार हमें और दीप प्रज्वलित करना होता है। ये पूजा हमें उठानी नहीं है। ये पूजा, कई लोगों के सवाल रहते हैं, क्या हम ये पूजा आज ही उठा सकते हैं? आज ये पूजा नहीं उठा सकते हैं। जिस दिन हम पूजन करते हैं उस दिन पूजा उठानी नहीं चाहिए। आपको शाम को एक बार और दीप प्रज्वलित करना पड़ेगा और बाद में इस दूसरे दिन आप ये पूजन उठा सकते हैं। लेकिन आपको मिट्टी का घड़ा आज ही दान कर देना है। और दीप कलश में जो चावल वगैरह रखे हुए हैं वो चिड़िया को दे देना है। और इसके नीचे जो गेहूँ रखे हुए वो आप दान में भी दे सकते हैं या फिर आप गैया को खिला सकते हैं। अगर ज़्यादा रखा है गेहूँ तो आप दान में दे सकते हैं। थोड़े बहुत गेहूँ रखे हैं तो आप इसे गैया को खिला सकते हैं। लेकिन पूजा की चौकी हमें दूसरे दिन ही उठानी है। जिस दिन पूजन करते हैं उस दिन चौकी नहीं उठानी है। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन कई मांगलिक कार्य करने के लिए शुभ माना जाता है, जैसे गृह प्रवेश, विवाह, नया व्यापार शुरू करना और सोना चांदी खरीदना। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। माना जाता है आज के दिन हम जो पूजा पाठ, दान, जप, तप करते हैं, इसका कई गुना ज़्यादा पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। इस पुण्य फल का कभी क्षय नहीं होता है। यही पुण्य फल हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव और लक्ष्मी की प्राप्ति देता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। बिल्कुल सरल तरीके से मैंने पूजा विधि बता दी है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल रहा होगा, जानकारी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन हम आपको दे सकें। ये जानकारी अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय माता दी।